महंगाई के खिलाफ लड़ाई में दुनिया के कई दिग्गज सेंट्रल बैंक ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं। इसी हफ्ते अमेरिका और यूके के सेंट्रल बैंक की बैठक होनी है और तय माना जा रहा है कि दोनों बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेंगे और दोनों की तरफ से कम 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो सकती है। यूके में अगर ब्याज दरें 75 बेसिस पॉइंट बढ़ती हैं तो बढ़ोतरी के बाद होने वाली नई दर 33 वर्षों में सर्वाधिक होगी। यूएस और यूके के केंद्रीय बैंकों के बाद भारतीय रिजर्व बैंक भी इस हफ्ते बैठक करेगा। हालांकि आरबीआई की बैठक में सरकार को लिखे जाने वाले उस पत्र पर चर्चा होगी जिसमें बैंक की तरफ से लिखा जाएगा कि वह महंगाई काबू करने में असफल क्यों रहा। लेकिन माना जा रहा है कि बैठक में आरबीआई पर पॉलिसी दरों में बढ़ाने का या बदलाव करने का भी दबाव होगा। सर, ब्याज दरें कब तक आपको लगता है बढ़ती रहेंगी अगर दुनिया भर की बात करें हम, और क्या इस रुख में कोई बदलाव आया है? शुभम, 2-3 घटनाक्रम जो पिछले 4-5 हफ्तों में हुए हैं उन्होंने पूरी दुनिया में ब्याज दरों की बढ़ोतरी को लेकर, महंगाई को लेकर एक नए सिरे से चर्चा भी शुरू की और नई संभावनाएं भी आने लगी। और यही वो बदलती हुई परिस्थिति है जो लगातार आ रही है। युद्ध शांत होने के बाद दोबारा भड़क उठा है, दुनिया में महंगाई के नए दौर शुरू हो रहे हैं। खाद्य महंगाई पर हम आज चर्चा करेंगे। कच्चे तेल की कीमतें 92-93 डॉलर से ऊपर बनी हुई हैं। 2-3 चीज़ें दुनिया के बैंकों को और नीति निर्माताओं को स्वीकार करना पड़ रहा है कि महंगाई इतनी जल्दी कम नहीं होगी जितनी जल्दी कम होने की संभावना जाहिर की गई थी। कोशिश ये की गई थी कि बहुत तेज़ी से ब्याज दरों में कटौती की जाए, एक झटका मंदी का आ जाए 6-7-8 महीने का और एकदम महंगाई टूट जाए और उसके बाद चीज़ें वापस लौट आए। वैसा होता नहीं दिख रहा है, बल्कि दुनिया एक जटिल और जिद्दी स्टैगफ्लेशन की तरफ बढ़ रही है जो रिसेशन से ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है। दूसरी चीज़ ये कि अब चर्चा इस बात की है कि दुनिया के प्रमुख बैंकों में जो ये ब्याज दरें बढ़ने की प्रक्रिया है ये कितनी लंबी चल सकती है, क्योंकि शुरुआती तौर पर जब हमने मार्च के बाद ब्याज दरों में तेज बढ़ोतरी देखी थी अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से, सब्सिक्वेंटली यूरोप के बैंक से, अमेरिका के बैंक, ऑस्ट्रेलिया के बैंक्स की तरफ से, तो ये माना जा रहा था कि एकदम तेजी से महंगाई पर हमला है, डिमांड को श्रिंक करने की कोशिश है और ये प्रक्रिया अगले साल मार्च अप्रैल तक खत्म हो जाएगी। और गोल्डमैन सैक्स ने आज कहा है कि जो पूरा ब्याज दरें खत्म करने का साइकिल है अगले साल दिसंबर तक चल सकता है। अमेरिका के मामले में अमेरिका से लैग इफेक्ट के साथ बाकी देशों में चलता है। अगर अमेरिका में इस दिसंबर तक चलेगा तो फिर कुछ देशों में ये उसके अगले साल 2024 मार्च और अप्रैल तक चल सकता है। ये भी अभी का आकलन है, इसके बाद क्या परिस्थितियां बनती हैं तो पता नहीं। तो एक तो ये कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी की रफ्तार में कमी आएगी, पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी का चक्र बहुत लंबा चल सकता है। अब यही वो हॉब्सन्स चॉइस है कि दुनिया लंबे समय तक महंगा कर्ज झेलना चाहती थी या एक बार झेलना चाहती थी। तो पहले हमने बहुत तेजी से कर्ज ब्याज दरों में बढ़ोतरी देखी, अब ब्याज दरों में शायद बढ़ोतरी की रफ्तार कम होती जाएगी। ये तेज बढ़ोतरी 75 बेसिस पॉइंट या 80 बेसिस पॉइंट की नहीं होगी, लेकिन ये लगातार होती रहेगी। इसलिए अब चर्चा क्या है, टर्मिनल रेट क्या होगी। तो माना जा रहा है कि अमेरिका में टर्मिनल रेट 4.82% के आसपास हो सकती है, भारत में 6.5 से 6.7% के आसपास की टर्मिनल रेट का मतलब जहां जाकर फाइनली ब्याज दरें स्थिर होंगी और जहां ब्याज दरों के बाद ब्याज दरों में कमी होगी या वहां स्थिरता आएगी। ये अभी की मौजूदा परिस्थिति परिदृश्य दुनिया में है। महंगाई अपनी संभावनाओं से ज्यादा जिद्दी दिखाई दे रही है और मंदी आने को तैयार नहीं है।